नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पुष्कर के निकटवर्ती गांव पासेली में 2 अज्ञात हथियारबंद युवकों द्वारा मिट्ठू सिंह सैनी के घर में छुपे होने की सूचना। मिट्ठू सैनी ने बताया कि वह अपने रोज रूटीन से घर से थे बाहर। मिट्ठू सैनी घर पर करीबन 11:30 पर पहुंचे, जहां 2 अज्ञात युवकों द्वारा मेरे पर रिवॉल्वर तान कर की गई मारने की कोशिश, लेकिन हथियारबंद युवकों द्वारा रिवॉल्वर तानी देख हड़बड़ाहट में घबरा कर गेट की ओर चिल्लाते हुए बाहर निकलकर वापस भागा। चिल्लाते हुए सड़क मार्ग पर पहुंचने पर आस पड़ोस के लोग और परिजन अपने घरों से बाहर निकलकर घटना स्थल पर पहुंचे। 2 अज्ञात युवकों द्वारा मिट्ठू सैनी पर रिवॉल्वर तान कर मारने की गई कोशिश। मौके पर मिला जिंदा कारतूस। सैनी के चिल्लाने की आवाज से दोनों हमलावर मौके से हुए फरार। सैनी के घर पर उनके परिजन और मित्र पहुंचे। परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना पर पुष्कर थाना पुलिस थाना प्रभारी राकेश यादव, एएसआई तेजाराम सहित पुलिस टीम पहुंची घटना स्थल पर। सीआई राकेश यादव करीबन बीती रात पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर पुलिस को घटना स्थल पर मिला जिंदा कारतूस। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल जारी। कल का है, कल करीब 11:10-15 पे आया था ये घर पे। रेगुलर जैसा आता है वही सिचुएशन थी। कई बार लेट आते हैं तो अब कल जल्दी भी आ गया था। तो मेन गेट के ऊपर गेट खोल, मेरा दोस्त सब साथ ही थे, गेट खोल के अंदर आए, गाड़ी खड़ी करके मेरा दोस्त चल गया। मैं मेन गेट बंद करके वहाँ से लाइट बंद करके जिस तरीके से डेली आता हूँ उसी तरीके से अपने घर पे गया था। मेरा घर है और यहीं रहता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ अंदर टेबल पे बैठ के मैंने जूते वूते खोल के और गेट खोल दिया था पहले। उसके बाद जूते खोल के अंदर गया, अंदर जाके जीन्स खोल के पजामा पहन के बाहर आया। मैंने कहा कॉफ़ी बना लेते हैं, तो ठीक है। वो जो मैं जूते दूसरे पड़े थे वो पहन के रहा था, जो यहीं घूमने के लिए पहनता हूँ घर के अंदर ही, वो पहन के यहीं इस टाइम में था। मैं जूते पहन के पीछे घूमा तो मेरे सामने एक रूम और है, वो ऐसे खाली पड़े हैं जिसके गेट वेट नहीं लगे। मकान का वो काम चल रहा था पुराने टाइम में, पड़े ही हैं ऐसे, गेट वेट नहीं, अंधेरा ही रहता उसमें। तो यूँ घूमते पीछे लेफ्ट की तरफ घूमते ही वहाँ से 2 बंदे खड़े थे, पिस्टल ताक रखी थी और चलाने की पूरी कोशिश मेरे ऊपर कर रहे थे। उनके हाथ पील भी हिल रहे थे। फिर मैंने उनको देख के घबरा गया, डर के बाहर आवाज़ लगा के मैं बाहर भग गया। आगे मेरे रास्ते में कच्ची जगह, वहाँ गिर भी गया। गिर के बाद गेट के ऊपर चढ़ गया था। गेट वैसे बनता मेन गेट होता है मेरा मकान का। तो वहाँ जाके मैंने चिल्लाया तो मेरे भाई वगैरह सब आगे, भतीजे वगैरह, मेरे दोस्त वगैरह सब आ गए थे। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ ये, और हमारा वो मेन सामने घर है, वो दूर है नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ, बस ये है। तो आपको किसी पर मेरे को संदेह क्या है? संदेह ऐसा तो कुछ, मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और किसी से मैं कोई बैर नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। सबसे मैं प्रेम भाव से रहने वाला हूँ। मेरा फोटोग्राफी का काम है, सबसे प्रेम से रहता हूँ। दूसरी बात ये हुआ कि हम ये गांव के अंदर कई बार ये गांव विकास के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं। हम 4-5 लोग उठाते रहते हैं, जैसे कि हमारे घर के सामने ये इधर एक गाँव का पंचायत जाने का रास्ता है जो काफ़ी सालों से भी बंद पड़ा था। हमने उच्च अधिकारियों को उचित करवा के, अवगत करवा के एप्लीकेशन दे दुआ का हमने इसको भी चौड़ा करवाया। अभी कुछ दिनों पहले गौशाला के ऊपर 30-40 बीघा पे ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। उस कब्जा को लेके मेरे पास एक हनुमान सिंगोदिया है वासेली का, ये जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत का, तो उसका फ़ोन आया, बोला ये क्यों कर रहा है, ये क्या हटवारा क्यों है, वापस क्यों कर। मैंने गौचर की हिंदू हो और आप ये सोचते हो तो गौशाला के लिए अच्छी बात है, आप गलत रोक रहे हो, ये गौचर के चढ़ने के लिए रहने दो जगह, ऐसे करके हमने हटवाया। तो बोला अभी बात थारो ध्यान रख जे, मतलब मैंने कहा मेरा ध्यान रखे तो क्या? बोला नहीं थारो ध्यान रख जे। मैं ध्यान रखे थे भाई साहब, क्या मार थोड़ी दोगे यार, मेरे को करने वाला तो ऊपर वाला है। तो मेरी उनसे भी ये बात, लोग थे रात को। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते के सामने मेरे जो जिन रास्ते में जो विवाह चल रहा था, सरकारी रास्ता है, ये चौड़ा कराने की चल रही है, मेरे सामने भी रहते हैं। मुझे भी इन पे भी कोई मतलब शक है, मुझे विश्वास नहीं है इनके ऊपर किसी प्रकार। भाई ये कोई भी मेरे साथ घटना खुद नहीं करे, किसी से करवा भी देवे, ये भी हो सकता है। ये है हकीकत। सूचना मैंने 100 नंबर पे कर दी रात को। पहले हमने वो घटना होते ही सब मेरे परिवार वाला आ गए, तो हमने इधर उधर ढूंढा, सबको मिले नहीं थे। फिर हमने 100 नंबर पे रिंग करी। 100 नंबर पे रिंग करते ही थाने से फ़ोन आया। थाने से फ़ोन आने के बाद वहाँ से साहब करीब 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे आ गए थे। और सीआई साहब भी आए थे। सीआई साहब आके उन्होंने जो भी उनकी होता है वो जाँच वाँच करके वो चल गए। बोला आप सुबह थाने में आना। तो हम सुबह थाने पे भी गए थे। थाने पे गए तो वहाँ से साहब ने बोला एक बार हम आपके मौका मुआयना वहाँ करते चलते वापस। हमारे को साहब साथ आए हैं और अभी साहब यही हैं और ये जो भी मौका मुआयना जो कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिट्ठू लाल सैनी, बांसैली, मेरे पिताजी का नाम रामा जी है। आप एक कारतूस मिला है और ऐसी कोई घटना हुई है, लेकिन वो घटना क्या है ये एक जांच का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, इस घटना में कितनी सच्चाई है और घटना घटित हुई है या किस प्रकार की घटना है। अभी तक तो प्रथम सूचना वो खुद
कंप्लेनेंट ने अभी थाने पे दी नहीं है, जैसे ही देगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो जाएगा। रात को हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। प्रथम रात को पहुँचने के बाद वहाँ का निरीक्षण किया गया था। वो एक मकान है जो पुराना बना हुआ है, लगभग 3-4 साल पुराना, जिसमें कोई दरवाजे नहीं है, अंदर व्यवस्था भी नहीं है। और जो वहाँ कंप्लेंटेंट है मिस्टर सैनी साहब कह रहे हैं वो सप्ताह भर में संभालने आते हैं। तो सप्ताह भर में ये 11:30 बजे वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो ये जांच करते हैं, जांच के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर हम पहुँच पाएंगे। सर पुलिस ने कारतूस जब्त कर लिया? हाँ, पुलिस ने कारतूस जब्त कर लिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।